तो आज एक वो टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो यूनिट 8 का है। ठीक है, यूनिट 8 में आपका स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको इससे निकलने वाले 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फॉलो कीजिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 46वें क्रम के राष्ट्रपति है, ऑप्शन है इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। काजा कल्लास की पहला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है पहली? तो एस्टोनिया करके एक देश है, वहाँ की काजा कल्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर्सन इन न्यूज़ जितने भी रहते हैं वो MPPSC के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिगुर हाथी कॉरिडोर जो हाल ही में चर्चा में थी, किस राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और साउथ इंडिया में आपको जनरली एलिफेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में। तो इस लॉजिक से भी तमिलनाडु और कर्नाटक में से आप जा सकते थे, उसमें भी सबसे ज़्यादा एलिफेंट आपको तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलेंगे। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर तमिलनाडु में ही मिलेगा आपको, कोयम्बटूर साइड में। और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको एलिफेंट और वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। तो सिगुर हाथी कॉरिडोर आपका तमिलनाडु में। उस पुरातात्विकविद का नाम क्या है जिन्होंने अयोध्या में खुदाई के आधार पर स्तंभ आधार सिद्धांत लिखा था और हाल ही में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है? तो क्या है इनका आंसर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इनका नाम है बीबी लाल, एक महान हिस्टोरियन है ये। और क्वेश्चन में आपने देख ही लिया कि अयोध्या में खुदाई के आधार पर स्तंभ आधार सिद्धांत लिखा था। ठीक है, बीबी लाल बहुत हिस्टोरियन है, इनकी हिस्ट्री की बुक भी चलती है हिस्ट्री के कोर्सेज में। फुल फॉर्म है इनका ब्रजवसी लाल। नाथुला, अगला क्वेश्चन, नाथुला जहां जनवरी 2021 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई, नाथुला आएगा, आंशिक झड़प किस राज्य केंद्र में है? तो नाथुला जो है आपका सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, नाथुला तो ये ला का मतलब होता है दर्रा या पास। ठीक है, तो तिब्बतन लैंग्वेज में। असमानता वायरस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो असमानता वायरस रिपोर्ट जारी की है आपकी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक और रिपोर्ट जारी करती है, वो आप सर्च कर लेना, ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है या कहाँ पर स्थापित है? तो हैदराबाद में स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमा न्यायक IRDA ने मानक व्यक्तिगत इन्यूटी योजना का कॉमन नाम दिया है। कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर आ जाएगा सरल पेंशन। ठीक है, किस देश ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नीदरलैंड ने करी है। और नीदरलैंड के बारे में आपको बता दूं कि ये एनवायरनमेंट में अच्छा काम करता है, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन नीदरलैंड हो तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किस राज्य ने छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अभ्युदय कार्यक्रम शुरू किया है? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अच्छे से परीक्षा ही करा दे, वही काफ़ी है। हाल ही में खबरों में रहा प्रतास द्वीप निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में। ठीक है, प्रतास द्वीप, प्रतास आइलैंड। किस अर्धसैनिक बल ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है? तो अच्छा क्वेश्चन है। BSF ने लॉन्च किया। BSF कहाँ पे डिप्लॉय करी है? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे। हलवा समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय किया जाता है। ये बजट शुरू करने से पहले हलवा खिलाने की प्रथा है संसद के अंदर, तो इसलिए कि वो हमारे इंडियन कल्चर में है कि कुछ शुरू करने से पहले मीठा हो जाए, तो वो मीठा ऐसे होता है, सांसदों लोग मज़े में रहते हैं। हाल ही में खोजी गई ओकोरिया जोशी किसकी दुर्लभ प्रजाति है? चींटी की प्रजाति है। ओकोरिया जोशी किसकी दुर्लभ प्रजाति है? तो चींटी की प्रजाति है। लेरी किंग जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? तो लेरी किंग जो थे टॉक शो होस्ट थे। ठीक है, शो को होस्ट करते थे, उसमें बुला के इंटरव्यू करते थे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। इसका आंसर है सीड्स और राजेंद्र कुमार भंडारी को। ठीक है, सीड्स एक संस्था है और राजेंद्र कुमार को मिला है। और 23 जनवरी को हम लोगों ने या भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। और ये जो दिन है ये सुभाष बोस की जयंती का दिन है।
थुलेंद्रपुरम जो कि कमला हैरिस से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर जरा सी भी न्यूज़ फॉलो करी है तो आप बता देंगे, तमिलनाडु से कमला हैरिस का संबंध है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को। ठीक है। वी शांता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किसके लिए लोकप्रिय थी? तो कैंसर के देखभाल के लिए वी शांता। किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल का। और इजीली किया जा सकता था क्योंकि लॉजिकल एलिमिनेशन से, क्योंकि सुभाष बोस कहाँ से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर घोषणा की है, ओमकारेश्वर के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमपी के करंट के पर्सपेक्टिव से भी। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2021 में मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो अच्छा क्वेश्चन है, ऋषभ पंत को प्रदान की गई है, क्रिकेटर। रक्षिता जिसे हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, क्या है? तो रक्षिता क्या है, इसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाइक आधारित दुर्घटना परिवहन आपातकालीन वाहन है। तो डीआरडीओ ने बनाया है भैया, बाइक के ऊपर इमरजेंसी वाहन है, बाइक आधारित इमरजेंसी वाहन है। ठीक है। 50 वर्षों में पहली बार सूर्य की किरणें गावी गंगाधरेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर नहीं पड़ी। गावी गंगाधरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन, अंदर का क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको, कर्नाटक का। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। 50 वर्षों में पहली बार सूर्य की किरणें गावी गंगाधरेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर नहीं पड़ी। गावी गंगाधरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य क्या है? सक्षम अभियान का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन का उपयोग हेतु जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मीडिया ने उल्लेखित द ग्रेट ग्रीन वॉल पहल किस संगठन के नेतृत्व में आरंभ हुई है? तो किसके संगठन में आरंभ हुई है? आंसर देख लेते हैं इसका आंसर आ जाएगा अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन के उसमें। ठीक है। जनवरी 2021 में जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट किस देश में आयोजित किया गया था? फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने ई गवर्नेंस पहल के लिए सकोच चैलेंजर पुरस्कार प्राप्त किया है? ई गवर्नेंस के लिए सकोच चैलेंजर्स, ई गवर्नेंस आप लोग जानते हैं, टॉपिक में भी मेंशन है, तो अर्जुन मुंडा को मिला था। किस केंद्रीय मंत्री ने ई गवर्नेंस पहल के लिए सकोच चैलेंजर अर्जुन मुंडा को मिला है? ठीक है, आगे चलते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डिफेंस के हिसाब से, और पूछा जा सकता है क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई खुद की इंडिजिनस या स्वदेशी तकनीक पे आधारित बंदूक नहीं थी, तो हमने बंदूक बनाई है, ये बहुत गर्व की बात है। आसमी नाम है इसका, डीआरडीओ ने बनाई है। ठीक है। किन दो शहरों के बीच जनवरी 2021 में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ से हिसार इसका उत्तर आएगा। पहली एयर टैक्सी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आप कैसे जाओगे? हेलीकॉप्टर या छोटे प्लेन से। हेलीकॉप्टर का जनरली यूज़ होता है टैक्सी के अंदर, तो बहुत कम समय बचता है। तो डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, हार्ट सर्जन, ब्रेन सर्जन, उनका समय बचाने के लिए एक दिन में 10-10 ऑपरेशन करते हैं, तो उनका समय बचाने के लिए मुंबई में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है इमरजेंसी सेवाओं में। लेकिन अब रेगुलर स्टार्ट करिए कहाँ से? चंडीगढ़ और हिसार से। कायाकल्प पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य केंद्रों को अपने कायाकल्प करने के लिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो गाय का गोबर है मुख्य घटक इसका। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक ने किस शहर में अपना कार्यालय स्थापित किया गया है? भारत के बेंगलुरु में ही सब चीज़ें आएंगी, सारा सब कुछ वहीं पे, सिलिकॉन सिटी है वो भारत की। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, 2DEG। ठीक है, 2DEG, हाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गैस। पुरुष के टेस्ट मैच में अंपायरिंग का जिम्मा संभालने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से संबंधित। क्लेयर पोलोसाक। पुरुषों के टेस्ट मैच है, क्वेश्चन को समझते हैं। एम्पायरिंग का जिम्मा संभालने वाली पहली महिला एम्पायर पुरुषों के टेस्ट मैच में, क्लेयर पोलोसाक। हाल ही में मीडिया में देखे गए तथाकथित लिथियम त्रिकोण में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है?
लिथियम त्रिकोण, बताइए इसका आंसर आ जाएगा ब्राज़ील शामिल नहीं है। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली है। ABC से याद रखिए आप लोग, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ब्राज़ील को छोड़ के। B से बोलिविया याद रखना, ब्राज़ील नहीं है। किस राज्य में चंदना कुक्कड़म उत्सव मनाया गया है जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू और मेंस में आप इसको मेंशन करिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। मेंस में भी आप, इंटरव्यू में भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका उपयोग कीजिए। मेंस में भी लिखिए ऐसा उत्सव मनाया जाता है जो सद्भावनाओं को बढ़ाता है, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाता है। इसका उत्तर आ जाएगा तमिलनाडु में मनाया गया चंदना कुक्कड़म उत्सव मनाया गया जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत किस संस्था ने स्वच्छता अभियान चलाया है? ICAR ने चलाया है, ठीक है, ICAR ने चलाया मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम। खिलौना का भारत का पहला एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कोप्पल में स्थापित किया गया है, ठीक है, कोप्पल में स्थापित किया गया है। साउथ इंडिया का जगह के सिटी का नाम है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, ठीक है। ये साउथ अमेरिका की छोटी सी शहर है सूरीनाम, वहाँ के हेड हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी। संतोखी नाम से संतोखी याद रखिए आप, आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक निकाय उनमें शामिल नहीं है? नहीं है, काम को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमालिया प्रतिबंध समिति। बाकी सबका कर रहा है, तालिबान पे कर रहा है काम, लीबिया पे कर रहा है, सोमालिया पे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइटोरिड तकनीक जो हाल ही में खबरों में थी, क्या है? फाइटोरिड तकनीक क्या है? फाइटोरिड तकनीक है अपशिष्ट जल उपचार तकनीक। जो बचा कुचा रहता है, बचा कुचे पानी का जो रेसिडुअल पानी रहता है उसको सुधार करके यूज़ करने की तकनीक है। कौन सी? फाइटोरिड। फाइटो रेमिडिएशन होता है बेसिकली, इंग्लिश का शब्द है ये, ठीक है। हाल ही में समाचार में रही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने अगर मोटा मोटा करंट अफेयर ट्रैक करते हैं तो बता देंगे बिल्कुल कि नई सांसद भवन से संबंधित है। और इसके बारे में आपको बता दूं मैं, टाटा को बनाने का टेंडर खोला गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है इसको। भारत ने चक्रवात यासा प्रभावित किस देश के लोगों की सहायता या राहत सामग्री भेजी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिजी में आया था चक्रवात यासा, ठीक है। फिजी छोटा सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, टापू द्वीप है। 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई बिल एंड कीप प्रणाली का संबंध किससे है? तो बिल एंड कीप प्रणाली का संबंध है दूरसंचार से, ठीक है। सोमा मंडल ने किस संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? सोमा मंडल कौन है? तो सेल की अध्यक्ष हैं ये। कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बहुत ज़्यादा ही। जैसे हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। सोमा मंडल कहाँ की है? तो सेल की अध्यक्ष है। आशा इंडिया पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो हाउसिंग तकनीक में प्रदान किया गया है। आशा, हाउसिंग में आशा रहती है। हाल ही में जंगल की आग की वजह से खबरों में रही दाजुका या जूको घाटी, ये द इंग्लिश का वर्ड है ऐसा है जूको, तो डी साइलेंट रहता है इसमें। तो जूको घाटी कहाँ की है? तो जूको घाटी आपकी आ जाएगी मणिपुर, एक सेकेंड, मणिपुर में। द जूको घाटी, इसमें आप ऑप्शन गलत है ये, मैंने चेक किया है, इसका आंसर नागालैंड है। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, नागालैंड या मणिपुर दोनों में से एक आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। हर मेजर बुक में था ये। हाल ही में कोरोना वायरस ग्रीन पीस प्रणाली किसने शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको, इजराइल ने शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020 में फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो कौन बन गया भैया शीर्ष व्यापारिक भागीदार? चीन बन गया है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति किसने प्रकाशित की? तो किसने प्रकाशित की है? इसका आंसर आ जाएगा नीति आयोग ने प्रकाशित की है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का बेस्ट पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, अब तो नया एक और रिसेंट घोषित कर दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसको मिला है? अक्षय कुमार को। और अभी रिसेंट वाला जो है दादा साहेब, वो
रजनीकांत को मिला है। ठीक है, 21 का रजनीकांत को है और 20 का अक्षय कुमार को है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मणिपुर में हुई है भैया। मैवरिक मसीहा पुस्तक के मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैवरिक मसीह नाम लिखी है रमेश कुंडला ने। मैवरिक मसीहा। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसको सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुना गया? स्टार लगाइए क्वेश्चन पे, गिरीश गौतम साहब को चुना गया है। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? आप लोग इसी ने ईजिली बता देंगे, होशंगाबाद को की है। संभाग का नाम तो कर ही दिया है, अब जिले का नाम भी बदलने की बात करिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली बता देंगे इसका आंसर। शोभा ओझा है। कांग्रेस सरकार जाते जाते इनको पद पर बनाकर गई थी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो शकील चिंदिना। ठीक है, नाम ही ऐसा है तो याद हो जाएगा इजीली, शकील चिंदिना। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष बताइए आप कौन है? यशोदा राजे सिंधिया हैं, खेल मंत्री भी हैं ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश महालेखाकार है, सीएजी कौन है मध्य प्रदेश में? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्र पतार साहब हैं। ठीक है, ग्वालियर में सीएजी का ऑफिस है और भोपाल में इसकी एक रीजनल ऑफिस खोला गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, आनंद अहिरवार साहब है, तो चेंज हो गए हैं, आप एक बार चेक कर लेना, पहले अहिरवार साहब थे। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? खेल के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चेस से संबंधित है। विजय लक्ष्मी खेल चेस से संबंधित है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? स्टार क्वेश्चन लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलेला गोपीचंद की है, और पुलेला गोपीचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड और दूसरे भी 2-3 अवार्ड जितने भी मेजर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और एक और अवार्ड देख लीजिएगा आप, तीनों मिल चुके हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट संबंधित है क्रिकेट से। शानदार क्वेश्चन बोला जा सकता है उसको, एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर ने अपने 100वें शतक किसके खिलाफ लगाया था? अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको, एक फैक्ट है, स्टैटिक में भी डाल सकते हैं इसको। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। आगे चलते हैं। किस देश ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का सबसे पहला संस्करण जीता था? भारत ने जीता था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब विलय किया गया? तो 1 मई 1987 को विलय किया गया। ठीक है, टफ क्वेश्चन बोलेंगे इसको। ऋषिकेश कानितकर किस खेल से संबंधित है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है ये, MPPSC। क्रिकेट से संबंधित है ऋषिकेश कानितकर। ठीक है, अपने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र हिरवानी साहब हैं, इनके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। नरेंद्र हिरवानी साहब पे मध्य प्रदेश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरे खिलाड़ी है, पहले खिलाड़ी नहीं है। ये क्वेश्चन यही हो गया कि कौन से खिलाड़ी हैं। अपने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लिए थे इन्होंने। निम्नलिखित में से किस खेल से ओमकार सिंह संबंधित है? ओमकार सिंह का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से संबंधित है ओमकार सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस खेल को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया? आप लोग सब बता देंगे, मलखम्ब में। प्रभाष जोशी जो अवार्ड है वो मलखम्ब से संबंधित है, और प्रभाष जोशी जो खुद हैं वो पत्रकारिता से संबंधित हैं, लेकिन इनके नाम से मलखम्ब अवार्ड में दिया जाता है। ठीक है, इस बात को आप, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, अपवाद टाइप है ये। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने भारतीय टेस्ट में एक भी मैच नहीं खेला? तो मुश्ताक अली ने एक भी मैच नहीं खेला है। भारतीय टेस्ट टीम में एक भी मैच नहीं खेला, मुश्ताक अली साहब ने नहीं खेला है। एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास युक्त प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम आप बता देंगे। ऐशबाग कहाँ पर है? तो ऐशबाग भोपाल में है। ठीक है, जर्मन ट्रैक सुविधा से तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल का, ऐशबाग एस्ट्रोटर्फ से। ठीक है, तात्या टोपे जर्मन ट्रैक सुविधा के साथ। और
फ्लड लाइट या दुधिया रोशनी से है रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। ठीक है, तो कुछ एडिशनल फैक्ट देख लिए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आप आसानी से बता देंगे, इंदौर में अभय खेल प्रशाल है, अभय छजलानी जी के नाम पे है। अभय छजलानी जी पत्रकारिता और खेल से संबंधित व्यक्तित्व हैं, मध्य प्रदेश इंदौर से संबंधित है। मधु यादव मध्य प्रदेश की प्रमुख खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित हैं? मधु यादव हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हॉकी आ जाएगा, यार्ड हिट। ठीक है, यार्ड स्टिक एक शब्द यूज़ किया जाता है नापने वाली लकड़ी के लिए, यार्ड स्टिक। तो हॉकी में भी लकड़ी यूज़ होती है, स्टिक यूज़ होती है, तो यार्ड हिट। कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? कम आउट एंड प्ले, अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय मंडल खेलों का। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? अंजलि भागवत का संबंध है राइफल शूटिंग से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके, यस इस टाइप के क्वेश्चन के। लुसान है, स्विट्ज़रलैंड में है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो इजीली बता देंगे आप, एक इस्लामिक कंट्री है और उसका नाम है मलेशिया। ठीक है, अजलान शाह यहाँ के रूलर थे। अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु कहाँ स्थित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्थापित किया गया अप्स स्टेडियम। ठीक है, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? अमेरिका खेल संबंधित है आपका बास्केटबॉल से, अमेरिका कप। अच्छा क्वेश्चन है। अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो अलका तोमर है आपकी कुश्ती से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन खेल संबंधित है आपका गोल्फ से। ठीक है, लिबेरो एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, एक टर्म और यूज़ कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आ रखी है, तो वो भी गोल्फ से संबंधित है। आसफ़ा गोल्फ से है कि नहीं एक बार आप चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे दिमाग में एकदम आया तो मैंने चेक कर लिया, लिबेरो। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया तो चेक कर लीजिएगा एक बार आप, उस पर डबल चेक, कंफर्म नहीं हूँ मैं, एकदम से फैक्ट क्लिक हो जाता है माइंड में तो बोल दिया। आसफ़ा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? आसफ़ा पावेल आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1947 को, आज़ादी के ईयर में। ओवल स्टेडियम लंदन किस खेल से संबंधित है? ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है भैया? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, लंदन में। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नहीं है। ठीक है, भारत का नहीं है, पहली बात तो ये बांग्लादेश का है, भारत का नहीं है तो फिर कहाँ का है? भारत का क्या है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? कारा ब्लैक जो हैं जिम्बाब्वे के हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध। किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? किंग्स कप दिया जाता है आपका वायुयान रेस में। ठीक है, राजा लोग हवा में उड़ते हैं। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो शतरंज को कहा जाता है, शतरंज में गैम्बिट टर्म का यूज़ होता है। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो चीन ने प्राप्त किया है। ठीक है, प्रथम बार एशियाई खेल स्पर्धा। चीन को हमेशा मेडल वगैरह सारे स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहते हैं, तो ये आप जनरल लॉजिक से भी लगा सकते थे। किसे पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है सर्गेई बुबका को। पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है सर्गेई बुबका को। क्यू शब्द का खेल किस संबंध से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। जो बिलियर्ड्स की स्टिक रहती है उसको क्यू बोला जाता है। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ पर है? श्रीलंका में आपको मिलेगा प्रेमदासा स्टेडियम। ग्राउंड, एक सेकेंड, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्राउंड स्ट्रोक संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चक्कर और मैलेट एक टर्म यूज़ की जाती है पोलो में, मैलेट भी। ठीक है, उसके बाद चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खो खो से। इम्पोर्टेंट है, खो खो एक भारतीय खेल है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है टर्म वगैरह खो खो से संबंधित सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चेज, फ्रीजो, पोन,
ठीक है, किस खेल से संबंधित है? कब? खो खो से। चेज़ शतरंज में नहीं आ सकता, बैडमिंटन में आ सकता, कबड्डी में आ सकता है और खो खो में आ सकता है, तो खो खो इसका अल्टीमेट उत्तर है। टेनिस में लव का क्या मतलब है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा स्कोर 0 है। टेनिस में अगर आपका स्कोर 0 होता है तो उसको लव बोला जाता है। ठीक है, तो गाइज़ हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्पोर्ट्स से यूनिट 8 के देखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।